यह खबर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों कार्यरत शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं या आपके परिवार में कोई शिक्षक है, तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है। यह फैसला आने वाले समय में हजारों शिक्षकों की नौकरी, पदोन्नति और भविष्य तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी अब इस समय सीमा के भीतर टीईटी परीक्षा पास करना बेहद जरूरी हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को भी यह निर्देश दिया है कि हर वर्ष कम से कम 2 बार टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि सभी पात्र शिक्षकों को परीक्षा देने का पर्याप्त अवसर मिल सके। अब सवाल यह है कि अगर कोई शिक्षक निर्धारित समय सीमा तक टीईटी पास नहीं कर पाता है तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी और प्रमुख महामंत्री सतीश बेवहरे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार टीईटी की अर्हता पूरी नहीं होने पर पदोन्नति प्रभावित हो सकती है और निर्धारित समय सीमा तक पात्रता पूरी नहीं होने की स्थिति में नौकरी पर भी असर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। यानी यह केवल एक औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। हमारे राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब भर्ती नियमों और नियुक्ति पत्रों में टीईटी का उल्लेख ही नहीं था। कई शिक्षक वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय यह पात्रता अनिवार्य नहीं होने के कारण उन्होंने टीईटी नहीं किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हजारों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है। अगर समय पर टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं होगी तो शिक्षक परीक्षा देंगे कैसे? इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तरह कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री और तैयारी के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई शिक्षक केवल अवसर की कमी के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट संकेत दिया है कि 31 अगस्त 2028 के बाद समय बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अब सरकार और शिक्षक दोनों के पास तैयारी के लिए सीमित समय है। सरकार को नियमित परीक्षा आयोजित करनी होगी और शिक्षकों को भी पूरी गंभीरता के साथ टीईटी की तैयारी करनी होगी। दोस्तों, यह केवल कानून का विषय नहीं है, यह उन शिक्षकों का सवाल है जिन्होंने वर्षों तक लाखों बच्चों का भविष्य बनाया है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार समय पर परीक्षा आयोजित करे और पर्याप्त अवसर दे और शिक्षकों को हर संभव सहयोग भी उपलब्ध कराए। फिलहाल पूरे प्रदेश के शिक्षकों की निगाहें अब राज्य सरकार पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। एसटीडी न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से टीईटी परीक्षा या इससे संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी होगी, सबसे पहले हम आपको इसकी जानकारी देंगे। मैं हूं मयूरेश और आप जुड़े रहिए एसटीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।